प्यार उम्मत से किया, जरा तवज्जो से सुनना, उन्होंने इतना प्यार उम्मत से किया और फिर उम्मत ने उन्हें बदले में क्या दिया? कौम की बेटियों ने नंगे सर दिए उन्हें। शादी ब्याह में जहां बेटियों को तहजीब से रहना चाहिए था, गले के दुपट्टे दिए उन्हें। हमने क्या दिया बदले में? निकाह मुस्तफा की सुन्नत है, हम कहते गाने बजाएंगे हम, ये दिया हमने मुस्तफा को। और तुम्हारे ही लिए था एक गुनहगारो सियाकारो, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। सब कुछ हमारे लिए किया और हमने क्या दिया? आज शादी ब्याह के नजारे देखो, शर्म से आंखें झुक जाती हैं, लगता नहीं है मुस्तफा की उम्मत की बेटियां हैं। देखने वाले को हया आती है, खरीद करके ला करके पहनाने वाले को हया नहीं। और कौन से मुंह से कहते हो जन्नत हमारी है? एक एक औरत चार चार को दोज़ख में लेके जाएगी। हाँ, एक एक औरत चार लोगों को दोज़ख में लेके जाएगी। पहले बाप को लेके जाएगी, फिर भाई को लेके जाएगी, फिर शौहर को लेके जाएगी, फिर बेटे को लेके जाएगी। एक एक औरत चार चार को दोज़ख में लेके जाएगी। ये बेपर्दा घूमने वाली बेटियों, तुमसे गुजारिश करता हूं अपने बाप पे जुल्म ना करो, अपने भाइयों पे सितम ना करो, और खुदारा इन्हें जन्नत में जाने के लिए मुश्किलें पैदा ना करो। अगर तुम बेपर्दा रही, अल्लाह कयामत में तुम्हारे बाप से पूछेगा तेरी बेटी बेपर्दा घूमती रही, तू क्या कर रहा था? तू भी मुजरिम है बराबर का। फिर भाई से पूछा जाएगा, तू तो भाई था, बहन की इज्जत का रखवाला था, और तूने इसे नंगे बदन टहलने क्यों दिया? तुझे तो हमने बहन की इज्जत का पहरेदार बनाया था, और तू इसे नंगे बदन पे नंगे कपड़े पहना के और लोगों के लिए तमाशे बनाता रहा। आखिर तेरी जबान बंद क्यों रही? तेरी आंखों की हया कहां डूब गई थी? हुक्म होगा जाओ इसे भी दोज़ख में डालो। और फिर उसके बाद लाया जाएगा शोहर को पकड़ के, और तू तो शोहर था, नमक कम हो जाने पे इस पे लड़ जाया करता था, मिर्च तेज हो जाने पे इस पे लठ बजा देता था। और जब ये बेपर्दा बाजार में घूमती रही तो तूने इसको अपनी इज्जत समझा, लोगों की नजरों का तमाशा बनी रही, तूने इसको अपनी शान समझा, और तू नमक और पानी के लिए लेकर इसको मारता रहा। कभी तूने एक बार इसे पर्दे के लिए डांटा? चल बराबर का शरीक उठा के फेंक दो दोज़ख में, और फिर बेटे को लाया जाएगा। और तू तो बेटा था, तेरी नजरों में तो मां के लिए हया होनी थी, और तू मां के शाना बशाना टहलता रहा, तेरी मां के सर पे दुपट्टा तक न था। तो बताओ उस वक्त कौन सा जवाब देंगे हम? है कोई तैयारी? है जी? अगर कोई कार्ड बनवा रखा हो मुझे भी दे देना, ताकि मैं भी पास दिखा के आगे बढ़ जाऊं। और अगर कोई कार्ड और पास नहीं है तो फिर डरो कयामत के दिन से। जिनके नाम पे हम सदके जिनके खाते हैं, कयामत में उन्हीं का सामना होगा। और बेपर्दा फिरने वाली बेटियों, सैयदा फातिमा भी तो वहीं खड़ी होंगी जहां पे तुम्हारा हिसाब होता होगा। तुमसे पूछा जाएगा, ये है मेरे महबूब की बेटी फातिमा, जिसके पास सिर्फ एक चादर थी, जिसके अंदर 17 पैबंद थे। पैबंद जरूर थे लेकिन बेपर्दगी नहीं हुई है। तुमने 10-10 हजार के कपड़े खरीदे, एक पैबंद तो क्या कोई धब्बा तुम्हारे कपड़ों में नहीं होता था, लेकिन तुम्हारी इज्जतें महफूज तक नहीं थी। बताओ तुम कैसी जिंदगी गुजार के आई हो? तो बताओ कौन सा चेहरा लेके जाओगी सैयदा फातिमा के सामने? कह दिया करते कि साहब जिंदगी में दुश्वारी आ गए, बच्चे हैं कैसे परवरिश करें, उनकी खातिर हमें ये करना पड़ता वो करना पड़ता। बच्चे सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, बच्चे नबी की बेटी फातिमा ज़हरा के पास भी है, और परवरिश उनसे बेहतर किसी ने की हो तो बताओ। उन्होंने तो ऐसी परवरिश की शहजादों की कि कुरान पढ़ रखी है, झूला झूला रखी है, आटा गूंद रखी है, तिलावत सुना रखी है, दुआ कर रखी है, दवा कर रखी है। अल्लाह अकबर, दूध पिलाने से पहले वजू है, दूध पिलाने के बाद वजू है। अपने बच्चों को झूला झूला रखी है तो कुरान की तिलावत कर रही है, दूध पिला रखी है तो कुरान की तिलावत कर रही है। यार चम्माए अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए कुरान पढ़ेंगी तो याद रखना बेटे कुरान के कारी पैदा हुआ करते हैं। याद रखना जिस वक्त मेरे हुसैन की मां ने अपने बेटे को गोद में लेकर के दूध पिलाते वक्त कुरान पढ़ाया होगा, और उस वक्त कहा होगा बेटे बता इस दूध की कीमत कैसे अदा करेगा, तब हुसैन ने यकीनन कहा होगा ए मां तूने तो दूध पिलाते वक्त सुनाया है, वक्त आ जाने दे
मेरा बेटा नेज़े पे चल जाएगा, सर कट जाएगा, फिर भी तुझे कुरान पढ़ के सुनाता जा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हाजी तैयारी करो आखिरत की भाई, बेटियों को पर्दों की तलकीन करो। और जवानों, कल भी हम थे, आज भी हम हैं। कल जब गैर मुस्लिम प्रदेश जाया करते थे ना, तो अपनी बेटियां मुसलमानों के हवाले करके जाते थे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? मुसलमानों के, अगर किसी के खिलाफ जा रही हो बात, तो फिर कलेजा फटे या पित्ता पानी हो, फर्क नहीं पड़ता। अपना तो उसूल ही है, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। यहां तुम्हारी खुशनुदी के लिए नहीं बैठे, यहां तो मदीने वाले की रजा के लिए बैठे। अगर उन्हीं की रजा के लिए सारे बैठे तो बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा करता है। बस बर्दाश्त करने वाला आदमी होना चाहिए। हाँ, बर्दाश्त करने वाला आदमी होना चाहिए। कल भी हम थे, गैर मुस्लिम जब परदेश जाया करते थे ना, तो अपनी बेटियों को मुसलमानों के हवाले करते थे। वो कहते थे यार 4 दिन में आऊंगा, बेटी को देख लेना, 8 दिन में आऊंगा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। अल्लाह अकबर, यह एतमाद था गैर मुस्लिमों का। लेकिन आज सगा चचा जा रहा है, लेकिन बेटी को किसके हवाले करके जाए समझ में नहीं आता। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है। हमारी नजरें ऐसी हो गई कि आज हमें बेटियों के रखवाले नहीं मिलते। साहिब आओ, कल का दौर और आज का दौर देखो। मदीने की गली है, बाजार मदीने का है, और यहूदियों